टॉप 30 नेम रिएक्शंस हम इधर इस वीडियो में दिखाने लगे हैं। देखिए ये नीट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जेई और बोर्ड्स के लिए भी। तो ये कौन सी रिएक्शंस है, एक बार हमने यहाँ पे लिस्ट बना लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये नेम रिएक्शंस है सारी, और लास्ट में जैसे ये वाली जो 3 नेम रिएक्शंस है, आइडोफॉर्म टेस्ट है, ऑल्दो हम इसे टेस्ट बोलते हैं, नेम रिएक्शन भी कंसिडर कर सकते हैं, ल्यूकास रीजन टेस्ट और टॉलिंस रीजन टेस्ट। ये तीनों सुपर रिएक्शंस है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो ये तो है ही सभी इंपॉर्टेंट, बट इनके कंपैरिजन में ये वाली बहुत बार कंपटीशन और बोर्ड्स में देखी गई हैं। तो 1 बाय 1 चलिए शुरू करते हैं। आज जितनी हो सकती हैं वो इस वीडियो में करेंगे, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो पहले हम करेंगे सैंडमेयर रिएक्शन। तो जैसे कि सैंडमेयर रिएक्शन में हमने किस तरह से करना है, ये फर्स्ट नेम रिएक्शन आज की हम या जी सैंडमेयर रिएक्शन। पॉइंट्स आपने नोट डाउन करने हैं। सैंडमेयर रिएक्शन है क्या? देखिए जो सैंडमेयर रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन हेलो एरीन बनाएगी, फॉर्मेशन ऑफ हेलो एरीन। ये हेलो एरीन की फॉर्मेशन करेगी, हेलो एरीन फॉर्मेशन। तो हेलो एरीन में जनरली कौन कौन सी जो फॉर्मेशन जो हमें देगी, वो देगा जनरली क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। तो ये दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं वो इससे बनेंगे। कैसे सैंडमेयर रिएक्शन में किस तरह से ये हम बना पाएंगे? सबसे पहले आपने इस रिएक्शन में करना क्या है, आपने बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड लेना। दिस इज बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड में आपने कॉपर पाउडर डालना इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो ये किस तरह से रिएक्शन होगी, ये जो क्लोरो है, ये क्लोरो इसका लगेगा, ना कि ये वाला क्लोरो। कई बार पूछते हैं क्वेश्चन में कि ये जो क्लोरो बेंजीन में क्लोरो इस जगह पे लिंक हुआ है वो कहाँ से आया? ये HCl से आया। तो साथ में साइड प्रोडक्ट इतने बॉदर नहीं करने, तो इसका जो नाम है दिस इज़ क्लोरो बेंजीन। और आप एक और चीज़ नोट डाउन कर लीजिए, ये जो क्लोरो आया, क्लोरो फ्रॉम HCl एडिड, जो हमने HCl ऐड किया है वहाँ से ये वाला क्लोरो इस जगह पे लिंक हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। अब जो सेकंड नेम रिएक्शन है वो वाली नेम रिएक्शन है जी गेटरमैन्स रिएक्शन। तो गेटरमैन रिएक्शन में किस तरह से हमने करना है वो सारा आप देखेंगे। सी गेटरमैन्स रिएक्शन, यहाँ पे मैकेनिज्म रिक्वायर्ड होगा, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा कि आप मैकेनिज्म करिए। दिस इज गेटरमैन्स रिएक्शन है। तो इस जैसी ही ये भी रिएक्शन, इसमें क्या बनेगा, इसमें भी हेलो एरीन ही बनेगा, क्लोरो और ब्रोमो बेंजीन, इन दोनों की फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन ऑफ हेलो एरीन। हेलो एरीन्स बनेंगे, यहाँ हमें एराइल हैलाइड इसको बोलेंगे। तो इनकी फॉर्मेशन किस तरह से होगी वो देखें। गेटरमैन रिएक्शन में भी ये बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड आप लीजिए, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड में आपने ये कंपाउंड डालना है, और जैसे इसमें कॉपर पाउडर डाला, इसमें हमने क्या इसका कॉपर का कंपाउंड डालना है, और साथ में आप डाल दीजिए HCl। अगर आप CuBr लेंगे तो HBr लेना पड़ेगा। तो इसमें जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इनके अलग कुछ नहीं आएगा। जब जो मैंने आपको रिएक्शंस बता दी हैं यही आप रट लीजिए, और
आपके टिप्स पे होने चाहिए ये रिएक्शंस। गेटरमैन रिएक्शन हो गई। अब हमने जो ये एक सैंड में रिएक्शन कर ली है गेटरमैन रिएक्शन। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बाल्स-काइमन्स रिएक्शन। तो बाल्स-काइमन रिएक्शन किस तरह से, बाल्स-काइमन्स रिएक्शन, जैसे हमें पता है ये क्लोरो और ब्रोमो बेंजीन बनाना तो बड़ा सिंपल सा है क्योंकि ये दो रिएक्शन इसको देती हैं। बट जो फ्लोरो बेंजीन है इसमें जो फॉर्मेशन होगी वो होगी फ्लोरो बेंजीन की, ये फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरो बेंजीन। तो फ्लोरो बेंजीन की फॉर्मेशन थोड़ी अलग है बट इसमें जो रिएक्टेंट आएगा वो सेम ही आएगा। वो कौन सा रिएक्टेंट है, यही बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। तो इसमें आपने डालना क्या है, आपने ये एसिड डालना है टेट्राफ्लोरो बोरिक एसिड। तो इसमें रिएक्शन कैसे होगी, ये जो N2BF4 ये आएगा और इसको करें आप हीट। जब आप हीट करेंगे तो हीट करने से ये वाला जो एक F है यहाँ आएगा और इसका नाम है बेंजीन डायाजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। बेंजीन कई बुक्स में नहीं लिखा इसलिए आप नोट डाउन कर लीजिए, बेंजीन डायाजोनियम टेट्रा, क्योंकि फ्लोरो के 4 मॉलिक्यूल्स है, टेट्राफ्लोरोबोरेट, टेट्राफ्लोरोबोरेट। तो अब साइड में क्या निकल जाएगा, ये BF3 प्लस नाइट्रोजन। हमें ये चाहिए, ये बन गया जी फ्लोरोबेंजीन बन गया इधर। तो इस तरह से आपने आज 3 रिएक्शंस देखी हैं अभी तक। नेक्स्ट हम जो रिएक्शन करने लगे हैं वो करने लगे हैं जी फिंकलस्टीन रिएक्शन। बस ये 30 नेम रिएक्शंस को आप टिप्स पे होनी चाहिए। 4th जो नेम रिएक्शन है हम करने लगे, ये है जी फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं हैलाइड एक्सचेंज मेथड, हैलाइड एक्सचेंज मेथड। तो नाम से पता लग रहा है हैलोजन एक्सचेंज होंगे इसमें। जो जैसे कि देखिए बाल्स-काइमन में फ्लोरोबेंजीन बना है तो इसकी भी ये एक्सक्लूसिव रिएक्शन है। इसी तरह से फिंकलस्टीन में क्या बनेगा, फ्लोरो एल्केन, इसकी प्रिपरेशन होगी फ्लोरो एल्केन की। ये भी एक डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन है। इसमें होगा क्या, हैलाइड एक्सचेंज का क्या मतलब है, आपने इसमें कोई भी क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो, ठीक है, अगर आप लेते हैं, हम यहाँ पे ये ले रहे हैं जी क्लोरो एल्केन, इसमें आपने डालना क्या है, सोडियम आयोडाइड। सिर्फ यही डालना है इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन और इसको कर देना है हीट। तो प्रोसेस कैसे होगी, ये वाला हैलाइड यहाँ लगेगा, ये वाला इस जगह। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये एक ट्रिक है। आप इसको ऐसे देख सकते हो कि NaCl आउट, यहाँ से NaCl बाहर चला गया, प्लस क्या बना Ri। आप देखेंगे यहाँ पे है जी क्लोरो एल्केन, तो ये क्लोरो एल्केन है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आइडो एल्केन। फ़र्क क्या पड़ा, सिर्फ इसमें क्लोरो की जगह आइडो लग गया तो हैलाइड एक्सचेंज हो गए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपने जो बात है वो दिमाग में रखनी है कि कभी भी आपके पास सपोज करें ये आ जाए और आपको बोला जाए यहाँ पे NaCl डालना है और बीच में डाल दिया जाए एसीटोन, जो कि क्राइटेरिया है फिंकलस्टीन का, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। रीज़न क्या है, ये जो सोडियम आयोडाइड है इज सॉल्युबल, ये सॉल्युबल है इन एसीटोन, ये ही एसीटोन में सॉल्युबल है, ये NaCl एसीटोन में सॉल्युबल नहीं होगा, तो जिससे क्या होगा, रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगी। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, इसमें सिर्फ सोडियम आयोडाइड ही डालना है इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो इस तरह से फिंकलस्टीन का हैलाइड, आप एक एग्जांपल इसकी ले लीजिए,
कुछ भी हो सकता है, जैसे CH3 हमने Cl प्लस सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो इसे करिए हीट, तो ये चला जाएगा यहाँ से बाहर, सोडियम क्लोराइड निकल गया। तो सोडियम क्लोराइड जब निकलेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस ये बन गया CH3 आयोडो एल्केन, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, मिथाइल आयोडाइड। दोनों तरह से आप इसका नाम लिख सकते हैं, मिथाइल आयोडाइड या आयोडो मीथेन। तो ये हमारे पास अलग सी रिएक्शन थी, इसलिए हमने इसकी एग्जांपल भी क्लियर कट वे से दी। तो देखिए ये हो गया जी, फिंकलस्टीन रिएक्शन भी हो गई, सैंडमेयर, गेटरमैन, बाल्सकाइमैन, फिंकलस्टीन। अब आ जाएगी डार्जन प्रोसेस। ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है और कन्वर्जेंस में बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये डार्जन्स की प्रोसेस। तो ये 5th रिएक्शन है इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में, डार्जन्स प्रोसेस। डार्जन प्रोसेस हमें क्या कंपाउंड देगी वो देखिए, इसमें जो एल्कोहल्स हैं, एल्कोहल कन्वर्ट होंगे एल्काइल हैलाइड में। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप गौर करिए। तो रिएक्शन किस तरह से होगी पहले आप समझिए, तो इधर ही हम कर देंगे यहाँ पे इसको, रिएक्शन किस तरह से है, चलो इधर ही कर। देखिए जब एल्कोहल लेंगे, इसमें आपने डालना है थायोनाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। पिरिडीन एक बेस है, पिरिडीन क्या है, एक बेस, अभी बताते हैं इसको बेस क्यों बोलते हैं। तो रिएक्शन कैसे होगी आप चेक करिए, ROH ये अल्कोहल है, ये दोनों तरफ से आपने SOCl2 लिख लिया। और रिएक्शन कैसे होगी, ये इधर से ब्रेक डाउन करेगा, ये इधर से। ये सिर्फ आपको एक हम छोटा सा ट्रिक ही बताते हैं कि रिएक्शन आपकी ग्रिप में आ जाए। तो रिएक्शन किस तरह से, R के साथ क्या लग गया जी, R के साथ लग गया C, और क्या लग गया SO2, ये गैस होगी, याद रखना है आपने। साथ में है HCl, ये भी गैस है। और ये जो दोनों गैसेस हैं SO2 और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ये दोनों गैसेस एस्केप हो जाएंगी। दीज बोथ गैसेस आर एस्केप्ड आउट, लीविंग बिहाइंड प्योर एल्काइल हैलाइड। ये जो प्योर एल्काइल हैलाइड है ये इसको छोड़ देगी। तो एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने का ये सबसे बेस्ट मेथड है। ये कौन सा बेस्ट मेथड, ये बेस्ट रिएक्शन है डार्जन्स प्रोसेस। तो इसी तरह से जो नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, हमने डार्जन प्रोसेस भी कर ली, 5 नेम रिएक्शंस हमने कर ली हैं अभी। अब हम जो नेक्स्ट नेम रिएक्शन करेंगे, वो नेक्स्ट नेम रिएक्शन देखिए वर्ट्स रिएक्शन है, यहाँ पे दिस इज वर्ट्स रिएक्शन। तो नंबर 6 पे आ गई वर्ट्स रिएक्शन। वर्ट्स रिएक्शन में क्या, इसमें जो प्रोसेस होगी ये बनेगा एल्काइल हैलाइड से, ये एल्काइल हैलाइड से बन जाएगा एल्केन। एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनेगा। प्रोसेस बड़ी सिंपल है, देखिए जी, हमारे पास ये कोई एल्काइल हाइड हम ले रहे हैं, क्लोरो एल्केन, इसमें डालना है 2 मोल सोडियम के, कौन ये सोडियम मेटल के, और दूसरा मोल इसका भी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्यों डाला ड्राई ईथर, क्योंकि सोडियम मेटल अगर मॉइस्ट ईथर में मॉइस्चर होगा ईथर में, तो इसके साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस देगा, जिससे रिएक्शन जो है हाईली वॉलेटाइल हो जाएगी। तो इससे ये निकला क्या आया जी, 2NaCl प्लस R और R, दिस इज एल्केन। अब अगर हम इसमें और फोकस करें, पहले हम लेंगे एग्जाम्पल CH3Cl प्लस 2 मोल्स ऑफ, ये दोबारा उसकी ही रेप्लिका इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या इसमें निकल गया ये 2 मोल्स ऑफ NaCl, तो क्या बन गया CH3 और CH3, दिस इज इथेन, और साथ में 2NaCl।
बट आप इसकी ड्रॉबैक भी साथ में ही कर लीजिए। हम इसकी ड्रॉबैक कुछ अलग तरह से लिखेंगे। देखिए ड्रॉबैक में इसका कैसे आएगा। ड्रॉबैक ऑफ रिएक्शन, इसकी ड्रॉबैक क्या है, इसकी अब ड्रॉबैक कैसे करेंगे। अगर आपके पास जो एल्काइल हैलाइड हैं वो डिफरेंट आ जाएं, अगर एल्काइल हैलाइड, चलिए इसी से चलने देते हैं अभी, जैसे ये एल्काइल हैलाइड है, ये देखिए जो ऊपर हमने एल्काइल हैलाइड लिए दोनों सेम नेचर के, बट अगर ऐसा कुछ हो जाए यहाँ पे एल्काइल हैलाइड बदल के आ जाए, देखिए हैलोजन सेम होना चाहिए नहीं तो रिएक्शन नहीं होगी। अगर चेन बदल गई, हम सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल की बात ही नहीं इधर कर रहे, अगर यहाँ पे आपने देखा ये अलग है, ये मीथेन है, ये इथेन है, तो कैसे रिएक्शन होगी आप बात को समझिएगा। पहले ये इसको मैं जैसे एक कार्बन है ये बता रहा हूँ, ये 2 कार्बन है, तो आपने करना क्या, इसको डबल करिए, क्या बनेगा CH3 CH3, इसको डबल किया, फिर इसको डबल करिए, 2 है तो कितने हो जाएंगे 4, CH3 CH2 CH2 और CH3, ये 4 हो गए, प्लस इन दोनों को रिएक्ट कर दीजिए, इसको निकालिए, 1 और 2 ये वाले टोटल बन गए 3, CH3 CH2 CH3, प्लस साथ में सोडियम क्लोराइड आ जाएगा, वो हमने नहीं देखना। बट देखिए यहाँ पे क्या बन गया, लार्ज नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स है वो लार्ज नंबर्स बन गए, तो डिफ़िकल्ट टू, दीज आर डिफ़िकल्ट टू सेपरेट आउट, इनको सेपरेट आउट करना बड़ा डिफ़िकल्ट है, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, ड्रॉबैक। तो इसमें होना क्या चाहिए, एल्काइल हैलाइड्स शुड बी आइडेंटिकल या सेम, सब कुछ इनमें क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर हमने क्या बनाना है, एल्केन बनाना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट तो सभी है, आपने इनको पूरी तरह से ग्रिप में लेके आना। अब आ जाएगी फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन देखिए वुड्स में हमने यूज़ किया एल्काइल हैलाइड, इसमें हम यूज़ करेंगे अराइल हैलाइड या हैलोएरीन। इसमें क्या करना है, आपने कोई भी क्लोरो और ब्रोमो में से हैलोरीन लेना है और उसकी रिएक्शन सेम उसी तरह से अल्काइल हैलाइड की तरह इसकी रेप्लिका से कर देनी है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब की तो ये बन गया आपस में, ये क्या बनेगा जी, इसमें जो प्रोडक्ट आया दिस इज बायफिनाइल, यहाँ हम इसको क्या बोलेंगे, डायफिनाइल। तो इसका यूनिक सा एक प्रोडक्ट आता है और यही आता है, इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं आएगा। ये आ जाए क्लोरो बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल। ये सोडियम मेटल है, इसमें भी ड्राई ईथर का ही केस है। अगर ड्राई मॉइस्ट लेंगे तो ये सोडियम के साथ रिएक्ट कर, जैसे सोडियम प्लस मॉइस्चर, आपको पता है ये क्या करेगा, ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस देगा, आपने 10th में भी पढ़ा एक्सोथर्मिक प्रोसेस देगा। तो ये हमने नहीं यूज़ करना, हमने क्या लेना है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग, हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ड्राई ईथर। तो इस तरह से जो आज हम यहाँ तक ही 7 रिएक्शंस ही करेंगे, तो आप देख लीजिए हमने कौन कौन सी रिएक्शंस की, सैंडमेयर रिएक्शन की, गेटरमैन्स रिएक्शन की, बाल्स-काइमैन्स, फिंकलस्टीन रिएक्शन, डार्जन प्रोसेस एंड वुड्स रिएक्शन के बाद हमने फिटिंग रिएक्शन की। कल वीडियो में हम बाकी रिएक्शंस कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही जो है वो आपके लिए मैटर अपलोड कर रहे हैं। देखते रहिए चैनल को, और अगर अच्छा लगे तो आप शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।